हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेज में। आज है 20 जुलाई और आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चंस जो आपके परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य ने भारत में पहली डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत की है। क्यों की है? क्योंकि भारत में बहुत सारे केस सालों साल या 200 साल तक ऐसे चलता रहता है। आदमी बुढ़ा होकर मर जाता है लेकिन केस चलता रहता है। अभी हाल ही में बिहार में बिहार में 104 साल बाद फैसला आया। कितने साल बाद? 104 साल बाद फैसला आया। इसी से निपटने के लिए भारत ने पहली डिजिटल लोक अदालत कहाँ शुरू की है? राजस्थान में शुरू की है। इसका उद्घाटन किसने किया है? राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष उदय उमेश ललित द्वारा किया गया है। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? NV रमणा। इसको आपको याद रखना है। राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट कौन बना है? केरल। कौन बना है? केरल भारत का पहला पेपरलेस हाई कोर्ट बना है। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बना है? गुजरात। कौन बना है? गुजरात। यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट बन गया है। भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? कौन बना है? राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान भारत का पहला स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है। कालबेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का। किस राज्य का लोक नृत्य है? राजस्थान का लोक नृत्य है। सौर ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान। कौन बना है? राजस्थान। भारत का नवीनतम हाई कोर्ट कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट है। और 25वां कौन है? अमरावती हाई कोर्ट। अगला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर बी, टोक्यो जापान। टोक्यो जापान विश्व एथलेटिक्स चैंपियन 2025 की मेजबानी करेगा। 2022 में इसका संस्करण कहाँ हुआ है? 2022 में इसका संस्करण कहाँ हुआ? USA में हुआ। कहाँ पर? USA में हुआ है। USA इस आयोजन की पहली बार मेजबानी कर रहा है। कौन सा संस्करण है? 2022 में इसका 18वां संस्करण है। 2023 में कहाँ होगा? हंगरी के बुडापेस्ट में होगा। कहाँ पर होगा? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में होगा 2023 में। और 2024 में कहाँ होगा? क्रोएशिया में। कहाँ पर होगा? 2024 में क्रोएशिया में होगा। और 2026 में कहाँ होगा? 2026 में कहाँ होगा? फ्लोरिडा। कहाँ पर होगा? फ्लोरिडा में होगा। और 2025 का कहाँ होगा? टोक्यो जापान में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया। फीफा विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन करेगा? कतर दोहा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है? बर्मिंघम इंग्लैंड। इसको आपको याद रखना है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ किया जाएगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। इसमें टोटल कितने मैच होंगे? 80 मैच होंगे, जिसमें अमेरिका केवल 60 मैचों की मेज़बानी करेगा और बाकी टोटल जो बचे 20 मैचों की मेज़बानी कौन करेगा? मैक्सिको और कनाडा। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेज़बानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। हॉकी विश्व कप 2023 का मेज़बानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। कहाँ पर होगा? उड़ीसा में होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। कहाँ पर होगा? चेन्नई में होगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय निशानेबाज मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? इसका आंसर सी, स्वर्ण पदक। मेराज अहमद खान ने ISSF विश्व कप 2022 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस खेल का आयोजन कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में। कहाँ पर हुआ है? दक्षिण कोरिया में इस खेल का आयोजन हुआ है। कौन स्वर्ण पदक जीता? मेराज अहमद खान ने इसमें स्वर्ण पदक जीत लिया है।
मेराज अहमद खान कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के हैं। इसको आपको याद रखना है। अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक में कौन सा पदक जीती थी? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीती थी? स्वर्ण पदक जीती थी। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में निकाहत जरी ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीतकर भी इतिहास रच दिया। IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन विश्व युवा चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारोत्तोलक कौन बने? सेनापति गुरु नायडू। कौन बने हैं? सेनापति गुरु नायडू बने हैं। उबेर कप 2022 का विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया उबेर कप 2022 का विजेता। और उपविजेता कौन है? चीन। कौन है? चीन। थॉमस कप 2022 का उपविजेता कौन है? इंडोनेशिया। कौन है? इंडोनेशिया। और विजेता कौन है? भारत। कौन है? भारत। इन दोनों को आपको याद रखना है क्योंकि आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में FIH इंटरनेशनल फेडरेशन हॉकी महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? इसका आंसर ए नीदरलैंड। किसने जीता? महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने जीता। महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन कहाँ पर हुआ था? स्पेन और नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ था? स्पेन और नीदरलैंड में हुआ था। खिताब किसने जीता? नीदरलैंड ने। किसको हराकर जीता? अर्जेंटीना। किसको हराकर जीता? अर्जेंटीना को हराकर जीत लिया। नीदरलैंड ने इस बार अपना 9वां खिताब जीता है। कौन सा? 9वां खिताब जीत लिया है। तीसरे स्थान पर कौन था? जर्मनी। और भारत इसमें कौन से स्थान पर था? भारत इसमें 9वें स्थान पर। कौन से स्थान पर था? भारत इसमें 9वें स्थान पर था। 2022 में महिला हॉकी विश्व कप 2022 का कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 15वां संस्करण था। इसको आपको याद रखना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ओलंपिक में किसे हराकर कांस्य पदक जीता? जर्मनी को। किसे हराकर कांस्य पदक जीता? जर्मनी को हराकर कांस्य पदक जीता। कितने सालों बाद? 41 सालों बाद कांस्य पदक जीत लिया। इसके पहले कब जीता था? 1980 में। कब? 1980 में। विश्व हॉकी वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। कौन करेगा? भारत। और कहाँ पर होगा? ओडिशा में। कहाँ पर होगा? ओडिशा में होगा। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। किसने जीता है? PV सिंधु ने जीतकर इतिहास रच दिया क्योंकि 12 साल बाद किसी महिला ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन खिताब जीत लिया है। पहले कौन जीता था? साइना नेहवाल ने। कब जीती थी? 2010 में। और पुरुषों में कौन जीता है? साई प्रणीत। कब जीते थे? 2017 में। इसको आपको याद रखना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता है? केरल। किसने जीता है? केरल ने जीत लिया है। विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। किसने? नोवाक जोकोविक ने इसका खिताब जीत लिया है। नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं? सर्बिया के खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? इसका आंसर डी ला गणेशन को। ला गणेशन को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन थे? जगदीप धनखड़, जिसे एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया है। इसलिए जगदीप धनखड़ ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? ला गणेशन। ला गणेशन किस राज्य के राज्यपाल हैं? मणिपुर के राज्यपाल हैं। राज्यपाल एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। बनवारी लाल पुरोहित किस राज्य के राज्यपाल हैं? पंजाब के राज्यपाल हैं। किस राज्य के? पंजाब के राज्यपाल हैं। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। राजेंद्र विश्वनाथ हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। इसको आपको याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में कहा गया? 155 अनुच्छेद में कहा गया है। राज्यपाल की शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? 213 अनुच्छेद के तहत। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? 123। कितना? 123। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। और
संघ लोक सेवा के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। इसको आपको याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति कौन होते हैं? राज्यपाल। कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं। दिल्ली का उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? विनय कुमार सक्सेना। किसे? विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने रिपोज पे मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? इसका आंसर सी, MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के मंत्री नारायण राणे ने रिपोज पे मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? यह एक प्लेटफॉर्म है। क्या? रिपेज एक प्लेटफॉर्म जहां कोई भी ऐप पर मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग व्हीकल ऑर्डर कर सकता है और अपने वाहनों को चार्ज कर सकता है। जैसे कहीं भी आपकी जो इलेक्ट्रिक बाइक है या टैक्सी है कहीं रुक जाती है जंगलों में और कहीं अदर सड़कों पर जाने पर आपकी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है, तो इस ऐप के माध्यम से आपको वहीं पर चार्जिंग करने की सुविधा मिलेगी। किसने लॉन्च किया है? नारायण राणे ने। नरेंद्र सिंह तोमर किसान और विकास कल्याण मंत्री, जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान मंत्री और बीरेंद्र सिंह कौन है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। MSME पुरस्कार 2022 में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? उड़ीसा को। किस राज्य को? उड़ीसा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य ने स्वयं पुलिस ऐप और EFIR सेवा शुरू की है? उत्तराखंड ने। किस राज्य ने? उत्तराखंड ने शुरू की है। दिशांक ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया? कर्नाटक ने। किस राज्य ने? कर्नाटक ने लॉन्च किया है। भूमि रिकॉर्ड के लिए लॉन्च किया गया है। मनी ऐप किसने लॉन्च किया है? RBI ने। किसने लॉन्च किया है? RBI ने लॉन्च किया है। दृष्टि बाधित लोगों को रुपए पहचानने के लिए RBI ने मनी ऐप को लॉन्च किया है। CBSE बोर्ड के परिणामों के विवरणों को सुव्यवस्थित करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? परीक्षा संगम। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? परीक्षा संगम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। और CBSE बोर्ड की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निधि जिब्बर को। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में हैप्पीनेस उत्सव को मनाया है? इसका आंसर ए, दिल्ली। दिल्ली ने हैप्पीनेस उत्सव को मनाया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए अपने हैप्पीनेस पाठ्यक्रम की चौथी वर्षगांठ का सम्मान करने के लिए हैप्पी उत्सव को मनाया गया। कौन सी वर्षगांठ है? चौथी वर्षगांठ है। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में। पहली बार कब मनाया गया था? 2019 में सरकारी स्कूलों में मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? दिल्ली सरकार के द्वारा मनाया गया था। इसको आपको याद रखना है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। और उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार त्रिपाठी। उप मुख्यमंत्री कौन है? मनीष सिसोदिया। इसका उद्देश्य क्या है? समुदायों को हैप्पीनेस पाठ्यक्रम से परिचित कराना और खुशी कैसे प्राप्त करें इस बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। खजुराहो नृत्य महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में। पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है या कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में। कहाँ आयोजित होता है? राजस्थान में। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में। कहाँ मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। हेरात महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। धानु यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में मनाया जाता है। पुष्कर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में। कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसांग महोत्सव सिक्किम में। कहाँ मनाया जाता है? सिक्किम में मनाया जाता है। सिग्मो महोत्सव गोवा में। कहाँ पर? गोवा में मनाया जाता है। वांगला महोत्सव मेघालय में। वांचुआ महोत्सव असम में। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में। कहाँ मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। थाईपुसम त्यौहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। और मांडू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? गोवा में। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। हाल ही में खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार को। इसका आंसर क्या हो जाए? मनोज कुमार को खादी ग्रामोद्योग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके पहले कौन थे? विनय कुमार सक्सेना, जो दिल्ली के उप राज्यपाल बन गए हैं। खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। कब हुई थी? 1956 में
इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ से थे? मुंबई में। कहाँ से थे? मुंबई में। खादी ग्रामोद्योग का मुख्यालय स्थित है। ब्रजेश कुमार उपाध्याय गोवा शिपयार्ड के अध्यक्ष बने हैं। आर दिनेश किसके अध्यक्ष बने हैं? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष बने हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान। किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान को नियुक्त किया गया है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी को। किसे नियुक्त किया गया है? सुमन के बेरी को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? दिनकर गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार गुप्ता को। किसे नियुक्त किया गया है? तपन कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को। किसे नियुक्त किया गया है? जुल्फिकार हसन को नियुक्त किया गया। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक्सपैट इनसाइडर रैंकिंग 2022 में भारत की कौन सी रैंक है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36वीं। कितनी रैंक है? 36वीं रैंक है। कितने देशों की सूची में? 52 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। इसका उद्देश्य क्या रहता है? किस लिए जारी किया जाता है? प्रवासियों के लिए सबसे अच्छा या सबसे खराब देश कौन है, इसीलिए यह जारी किया जाता है। भारत कौन से स्थान पर है? 36वें स्थान पर है। कितने देशों की सूची में? 52 देशों की सूची में 36वें स्थान पर है। 52वें स्थान पर कौन है? कुवैत। कौन है? कुवैत 52वें स्थान पर है। और पहले स्थान पर कौन है? मैक्सिको। कौन है? पहले स्थान पर कौन है? मैक्सिको पहले स्थान पर है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर? 150वें स्थान पर। किस स्थान पर? 150वें स्थान पर है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर? 136वें स्थान पर है। ट्रेवल्ड एंड टूरिज्म 2022 में भारत की रैंक कौन सी? 54वीं। कौन सी रैंक? 54वीं रैंक है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? 180वें स्थान पर है। सतत विकास सूचकांक 2022 में भारत की रैंक कौन सी है? 121वीं। कौन सी रैंक है? 121वीं रैंक है। राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात। कौन सा राज्य शीर्ष पर है? गुजरात राज्य शीर्ष पर है। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है? इसका आंसर ए नरेंद्र बत्रा। कौन दिया है? नरेंद्र बत्रा ने FIH, IOC और IO के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। इसको आपको याद रखना है। मोहम्मद जलूद अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? मोहम्मद जलूद। चलिए कल का फटाफट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को। कौन सा राज्य अपनी इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बना है? केरल। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? आशीष कुमार चौहान को। INS सिंधु ध्वज को कहाँ से सेवा मुक्त किया गया है? विशाखापत्तनम से। NDA ने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार किसे घोषित किया है? जगदीप धनखड़ को। BGB BSF महानिदेशक स्तर का सीमा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। उपभोक्ता के अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया है? जागृति शुभंकर को लॉन्च किया गया है। जनगणना डेटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दिल्ली में हुआ है। किसने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई-नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। हाल में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मद्रास शीर्ष पर है। अगर दोस्तों आप इसकी PDF से पढ़ना चाहते हैं तो इस PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन के नीचे बॉक्स में दिया गया है, जाकर वहां से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।